बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS मैथमेटिक्स का 5th सेमेस्टर, उसका पेपर है अलजबरा 1। आज इसके बारे में बात करेंगे। और अलजबरा 1 के कंटेंट्स में आता है ग्रुप्स, सब ग्रुप्स यानी कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आएगी। फिर उसमें लेफ़्ट कोसेट, राइट कोसेट, नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप है, आइसोमॉर्फिज्म है, कैलोस थ्योरम है, दूसरे आर्टिकल हैं। तो इनको इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप, और ग्रुप का आगाज़ करेंगे SM यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड की, उसका चैप्टर नंबर है 2। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप एक ऐसा सेट जो 4 कंडीशंस हैं उनको पूरा करें। वो कौन सी कंडीशंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करें, पहले हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1 है जिनमें ये मैंने एक सेट लिया है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन है। एक मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो देखें, अगर मैं कोई एनी 2 नेचुरल नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4 11 बिलोंग्स टू n। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी n में बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेके आप उनको ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी n में बिलोंग करेगा। इसी तरह ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये z में भी आ रहे हैं, और इनका जो सम है ये भी z में बिलोंग कर रहा है। z में तो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर कोई और 2 पकड़ लें, एक ले लें -2 ले लें, -12 भी ले लें, इट बिलोंग्स टू z, तो इनका सम ये आ जाएगा -2 -12 -14, इट आल्सो बिलोंग्स टू z। इसे कहते हैं एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन n भी है और ये इन z भी है। तो एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें और उन पे एक ऑपरेशन अप्लाई करें और आंसर उसी सेट में आए, तो उस ऑपरेशन को क्या नाम देंगे? बाइनरी ऑपरेशन का। वैसे इसकी डेफिनेशन लें तो वो फिर इस टाइप की आ जाती है कि बाइनरी ऑपरेशन on a set A is a function। फंक्शन को आमतौर पर f से डिनोट करते हैं, चूँकि हमने स्टेरिक यूज़ करना है। इज़ अ फंक्शन स्टेरिक फ्रॉम A क्रॉस A टू A। अब A क्रॉस A के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। तो ऐसा ये रूल है जो A क्रॉस A के किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा और आंसर A में आएगा। यानी कि इफ़ A व B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, देन स्टेरिक A व B इट इज़ अ रूल, इट बिलोंग्स टू A। और बाद में फिर हम इसी ये जो है स्टेरिक A व B, इसको हम इज डिनोटेड बाय A स्टेरिक B। लेकिन आप इस तरह याद रखें कि कोई सेट है, उसके कोई से भी 2 एलिमेंट लिए, एनी 2 एलिमेंट्स, और उन को हमने ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एडिशन लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लें, कोई और रूल ले लें। आगे आएंगे एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, एडिशन मॉड्यूलो 4 5 भी आएगा। ऐसे भी सेट्स होंगे जहाँ पे उसके मेंबर भी सेट होंगे, तो वहाँ पे ये जो रूल है यूनियन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा कोई और। तो ये है नंबर 1 जिसमें हमें पता चला कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो ये देखें, n के कोई से भी 2 एलिमेंट लेके ऐड करेंगे, आंसर n में आएगा। n z के कोई से भी 2 एलिमेंट लेके ऐड करेंगे तो आंसर z में आएगा। तो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन n और z। और इसको 3 तरह से लिखा जाता है। इसे लिखेंगे नंबर 1, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन
इन एन भी कहते हैं, ऑन एन भी कहते हैं। या नंबर 2 है एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन एन। यहाँ अगर हम एक और बात सीखें, अभी हमने बात की एन की, ये एन था हमारे पास 1 2 3 so on, और ये जी था 0 ±1 ±2 so on। अब अगर मैं पकड़ूं कोई से भी इसके दो एलिमेंट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने लिए, तो मैं कोई दो एलिमेंट पकड़ लेता हूँ एन के, ये ले लें 3 and 8। अब अगर मैं करूँगा 8 - 3 तो 8 5 बिलोंग्स टू एन, बट अगर मैं करता हूँ 3 - 8 = -5 तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू एन। इसका मीनिंग ये हुआ कि नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन एन। लेकिन यही रूल अगर आप जी में देखेंगे तो 8 - 3 बिलोंग्स टू 5, इट बिलोंग्स टू जी। 8 - 3 = 5, it belongs to Z, and 3 - 8 - 5, it belongs to Z. But negative is binary operation in Z. तो एक जो है रूल वो एक सेट में बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एक सेट में नहीं हो सकता। इसी में अगर हम लेते हैं नंबर 2 पे आइएगा, तो जो हमने बात की ये देखें 4 प्लस मैं ले रहा हूँ 8 + 11 = 4 + 8 + 11। ये तीनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास आ जाएगा 11 and 8 19, और ये आएगा 23, 8 and 4 12, ये आएगा 11, तो ये भी 23। इसे कहेंगे एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन एन एंड जी। क्योंकि ये जो एलिमेंट लिए हैं ये एन में भी बिलोंग कर रहे हैं और ये जी में भी, तो ये जो है रूल ये है एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद हम आएंगे नंबर 3 पे है। अगर हम देखें तो एक नंबर ऐसा है, एक मेंबर ऐसा है जो किसी भी नेचुरल नंबर में या किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो है ज़ीरो। 0 + 7 = 7 + 0 = 7। इट implies that 0 is called identity of addition। और ये भी हम नोट करते हैं कि 0 जो है n में मौजूद नहीं है, बट 0 does not belongs to n and 0 belongs to z। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के लिहाज से just आइडेंटिटी है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में तो मौजूद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। तो इट इम्प्लाइज दैट z has additive identity। तो जी में एडिटिव आइडेंटिटी है और एन में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। और नंबर 4 पे हम आते हैं, ये नंबर 3 था। नंबर 4 पे ये है आइडेंटिटी होगी तो फिर हम इन्वर्स देखेंगे। और एडिशन के लिहाज से 5 का इन्वर्स क्या आता है? -5, और -5 का क्या आता है? +5। तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं है तो इन्वर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए 5 का इन्वर्स क्या है? -5। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई नहीं है। 4 का इन्वर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद नहीं है। लेकिन जब जी की बात करते हैं तो जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके साथ मौजूद है। 1 का इन्वर्स -1 है और -1 का इन्वर्स क्या है? +1। 2 का -2 है और -2 का क्या है? +2 एंड सो ऑन। आइडेंटिटी अपना इन्वर्स खुद होती है, 0 का इन्वर्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। If -2 belongs to Z, then 2 belongs to Z, such that -2 + 2 इसे करेंगे तो आएगा -2 + 2 क्या आएगा? 0। इसे हम क्या कहेंगे?
कि 2 इज इनवर्स ऑफ -2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए ये जो चारों रूल हमने डिस्कस किए हैं, नंबर 1 बाइनरी ऑपरेशन है, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ है, नंबर 3 आइडेंटिटी है और नंबर 4 क्या है, इन्वर्स। और ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो रूल लिया है वो लिया है एडिशन। किसके तहत चेक किए, एडिशन के तहत। तो ये जो चारों रूल हैं, चारों कंडीशंस हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में तो मौजूद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मौजूद नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में पहली 2 कंडीशन क्लोजर लॉ वाली भी मौजूद है और एसोसिएटिव लॉ वाली भी है, लेकिन बाकी दोनों नहीं है। तो लिहाजा हम कहेंगे Z इज़ अ ग्रुप, Z इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसे ऐसे भी लिखते हैं कि Z कॉमा प्लस इज़ अ ग्रुप। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई और रूल भी। अब हम आते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि सेट आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए जी। देन let G be a non-empty set. G is called a group with respect to steric if following conditions are satisfied. वो conditions क्या है? नंबर 1, क्लोजर लॉ holds in G with respect to steric. Steric क्या है? It is a rule. जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में वो इसकी बात करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, कोई जो भी है। जब हम जनरली बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, अननोन रूल है और इसको क्या कहते हैं, स्टेरिक। क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। और फिर नंबर 3 पे आएगा, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि हर रूल, अगर क्लोजर लॉ चेक करना है तो वो भी उसी रूल के तहत, एसोसिएटिव लॉ करना है तो वो भी उसी रूल के तहत, उसी ऑपरेशन के तहत, आइडेंटिटी चेक करनी है तो वो भी उसी ऑपरेशन के तहत, और एंड पे है इनवर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक इज इन जी। तो ये 4 कंडीशंस हैं, इनको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और इनको बाज़ को हम डबल भी लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जी, इट मीन्स फॉर आर ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टेरिक बी बिलोंग्स टू जी। एनी 2 मेंबर आप पकड़ेंगे, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर जी में आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉर आर ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी इज इक्वल और स्टेरिक सी, और ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ। देयर एक्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी such that A steric E is equal to E steric A is equal to A, then E is called the identity of G। और उसके बाद आएगा हमारे पास इन्वर्स के लिए, इन्वर्स ऑफ ईच मेंबर। इसके लिए ये है, इफ A and A dash belongs to G such that A steric A dash is equal to A dash steric A is equal to E, it implies that A dash is inverse of A with respect to steric। ये चारों प्रॉपर्टीज हैं। और ये देखें, इसी को मैं अगर आगे जाकर बात करेंगे, A का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 ओवर A,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा माइनस ए, लेकिन जब जनरल बात करेंगे तो वो क्या हम लेंगे ए डैश लेंगे। और ये भी है अगर ए का इन्वर्स ए डैश है तो ए डैश का इन्वर्स क्या होता है ए। तो जब ये चारों प्रॉपर्टीज पाई जाए देन वी से कि जी इज़ सेट हमने लिया था जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, और इसको इस तरह भी लिखते हैं जी स्टेरिक इज अ ग्रुप। यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वो था क्लोजर लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 आइडेंटिटी और नंबर 4 पे इन्वर्स। ऐसे भी सेट्स हैं जो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं, बाकी तीनों को नहीं। अगर पहली प्रॉपर्टी को पूरा करेंगे क्लोजर लॉ को, तो उसको हम कहते हैं ग्रुपॉइड। अगर इसको भी और एसोसिएटिव लॉ को भी पूरा करेंगे और बाकी दो कंडीशन को नहीं, उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। और अगर ये पहली तीनों कंडीशन हो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी, उसे कहते हैं मोनॉइड। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ पूरी होंगी तो वो सेट क्या कहलाएगा, ग्रुप। और इसी में आगे है कि इफ़ ए स्टार बी या ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, देन जी इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। तो फिर जी को क्या कहते हैं, एबिलियन ग्रुप। और इसका दूसरा एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं और काम या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। इसका और ये जब पता हो कि बार बार सपोज करें ये चीज़ है इट इज़ अ ग्रुप, तो इसको बाज़ औक़ात हम खाली जी भी कह लेते हैं, जी इज़ अ ग्रुप। जब हमें इसके बारे में कोई डाउट ना हो कि स्टेरिक है तो ये पूरा ऑर्डर पे लिखने की बजाय जी इज़ अ ग्रुप। इसके बाद आएंगी इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आएगा कि नंबर 1 हमारे पास है, ये देखें सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमने अभी देखे, वो तो मैंने एग्जांपल ली थी। अब इसको बाकायदा जब प्रूव करेंगे, जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस तरह लिख लें। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ ग्रुप, फिर है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर आएगा हमारे पास ये है सेट ऑफ क्यू डैश इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इज़, ये भी देखेंगे कि ये क्यों ग्रुप नहीं है एडिशन के लिहाज से। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन पे, सेट ऑफ रियल नंबर इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ आएगा कम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। इसकी रीज़न क्या है, फिर आगे जाके इनको सारों को हम 1 बाय 1 प्रूव भी करेंगे, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। ओके।